कहानी 17वीं सदी की है, जहां एक अमीर और प्रतिष्ठित लड़का अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन जी रहा था। लेकिन उसकी जिंदगी उस समय बदल जाती है जब एक खतरनाक जादूगरनी उसे श्राप देकर एक डरावने रूप में बदल देती है और फिर उसे जिंदा ही कब्र में दफना देती है। 200 साल बाद अचानक एक दिन वह अपनी कब्र से आजाद हो जाता है और इस बदली हुई दुनिया में वापस लौट आता है। लेकिन सवाल यह है कि वह लड़का 200 साल तक कब्र में जिंदा कैसे रहा और जादूगरनी ने उसे यह श्राप क्यों दिया था। आज की इस कहानी में हम यह सब जानेंगे। बरनबास के वहां पहुंचने से पहले ही वह चट्टान से कूदकर अपनी जान दे देती है। अपने प्यार को इस तरह अपने सामने मरता हुआ देखकर बरनबास भी उसी चट्टान से नीचे कूद जाता है। लेकिन इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी बरनबास नहीं मरता, क्योंकि एंजेलिक ने उसे श्राप देकर एक वैम्पायर यानी पिशाच बना दिया था, ताकि वह हमेशा अपने दुख के साथ जिंदा रहे। अब एंजेलिक को यकीन हो गया था कि बरनबास को हराने का कोई और तरीका नहीं है, इसलिए वह गांव वालों को भड़काकर बरनबास को पकड़वाती है। गांव वाले उसे एक ताबूत में बंद कर देते हैं और जमीन में दफना देते हैं और इसी तरह 200 साल बीत जाते। बरनबास उसी ताबूत में कैद था। यह देखकर जब उनका सुपरवाइजर ताबूत पर लगी चेन को काटता है, तभी बरनबास अपनी कैद से आजाद हो जाता है। बाहर आते ही वह सभी मजदूरों पर हमला कर देता है और एक एक करके उनकी जान ले लेता है। इसके बाद वह अपने घर यानी कॉलिनवुड हवेली पहुंचता है। गार्डन में उसकी मुलाकात बिल्ली से होती है। वह बिल्ली को हिप्नोटाइज करके अपने वश में कर लेता है और उससे पूछता है क्या इस घर में अब भी कॉलिन परिवार के लोग रहते हैं, जिस पर बिल्ली हाँ में जवाब देता है। इसके बाद बरनबास घर के अंदर जाता है और हवेली की शाही चीजों को देखने लगता है। वह इन चीजों के बारे में बिल्ली को बताने लगता है। इसी दौरान उसे कैरोलिन और डेविड भी मिलते हैं। बरनबास को देखकर कैरोलिन सोचती है कि शायद वह कोई पागल है जो शराब पीकर आया है, लेकिन डेविड उसे दीवार पर लगी बरनबास की तस्वीर दिखाता है। इस पर बरनबास कहता है यह मेरी ही तस्वीर है। जब मैं यहाँ खड़ा था तब एक महान कलाकार ने इसे बनाया था। इतने में एलिजाबेथ वहाँ आती है और बच्चों को बरनबास से दूर रहने को कहती है। डेविड कहता है यह खुद को हमारा रिश्तेदार बता रहा है, लेकिन एलिजाबेथ उसे एक धोखेबाज समझती है। वह बरनबास को एक दूसरे कमरे में ले जाकर कहती है अगर यह कोई मजाक है तो इसे यहीं खत्म करो। बरनबास खुद को साबित करने के लिए एक गुप्त दरवाजा खोलता है और एलिजाबेथ को वहाँ से होते हुए एक खुफिया तहखाने में ले जाता है। इस तहखाने के बारे में एलिजाबेथ को अब तक कुछ भी नहीं पता था, जहाँ बहुत सारे हीरे और जवाहरात रखे हुए थे। यह सब देखकर एलिजाबेथ एकदम से हैरान हो जाती है और उसे यकीन हो जाता है कि बरनबास कोई और नहीं बल्कि कॉलिन परिवार का बेटा है। अब बरनबास एलिजाबेथ से कहता है कि वह वैम्पायर है और उसे यह भी बताता है कि मैं इस परिवार के किसी भी सदस्य को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इसके बाद हम पूरे परिवार को डिनर टेबल पर देखते हैं, जहां एलिजाबेथ सबको बताती है कि ये हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। इसी दौरान डॉक्टर जूलिया वहां आ जाती हैं, तो एलिजाबेथ बरनबास से उसकी पहचान करवाती है। इसके बाद बरनबास अपने मछली पकड़ने के कारोबार के बारे में पूछता है, तो एलिजाबेथ बताती हैं हमारा कारोबार तो लगभग बर्बाद हो चुका है, क्योंकि एंजेलिक नाम की एक औरत ने मछुआरों से डील करके हमारे बिजनेस पर कब्जा कर लिया है। इस पर बरनबास कहता है अब मैं आ गया हूँ तो फिर से बिजनेस को टॉप पर ले आऊंगा। इसी बीच विक्टोरिया वहाँ आ जाती है और उसे देखते ही बरनबास उसे जोसेट कहकर बुलाता है, क्योंकि अचानक उसे ऐसा महसूस होता है कि जोसेट फिर से आ गई है। दरअसल विक्टोरिया की शक्ल बिल्कुल जोसेट से मिलती थी। फिर दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और विक्टोरिया अपना परिचय मना किया है। यह सुनकर बरनबास समझ जाता है कि अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है। जब वह कमरे की खिड़की से लटक कर अंदर झांकता है तो देखता है कि डेविड के पिता रॉजर वहाँ एक लड़की के साथ है, जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा है। बरनबास ये सब देखकर समझ जाता है कि रॉजर परिवार के प्रति वफादार नहीं है। दूसरी तरफ विक्टोरिया बाहर खड़ी होती है। बरनबास सामने आकर सबके सामने एंजेलिक के गले पर हमला कर देता है और उसे काटता है, लेकिन एंजेलिक को कुछ भी नहीं होता। वह अपनी ताकत का इस्तेमाल करके बरनबास को दूर फेंक देती है। यह देखकर सभी लोग डर जाते हैं और समझ जाते हैं कि यह दोनों वैम्पायर हैं। इस स्थिति को देखकर पुलिस भी सतर्क हो जाती है और सभी टाउन के लोगों को वहाँ से तुरंत जाने का आदेश देती है। इसके बाद बरनबास और एंजेलिक के बीच एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। इतने में एलिजाबेथ एक बंदूक लेकर एंजेलिक पर फायर करती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। वह दोबारा से खड़ी हो जाती है और अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके हवेली की चीजों को जीवित कर देती है। वह एक सांप को एलिजाबेथ पर अटैक करने के लिए भेजती है और हवेली में चारों तरफ आग लगा देती है। फिर एक पुतले की मदद से बरनबास को जकड़ लेती है। इसी दौरान हमें पता चलता है कि एंजेलिक ने अपनी जादुई शक्तियों से कैरोलिन को एक खूंखार वुल्फ में बदल दिया था। कैरोलिन सामने आकर एंजेलिक पर टूट पड़ती है और उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन एंजेलिक अपनी ताकत से उस पर भारी पड़ती है और कैरोलिन को मारकर बेहोश कर देती है। इसके बाद एंजेलिक बरनबास के पास जाकर उसे मारने वाली होती है। वह कहती है मैंने तुम्हारा सब कुछ तबाह कर दिया और डेविड की माँ डूबकर नहीं मरी थी, बल्कि मैंने ही उसे मारा था। तभी वहाँ डेविड आकर कहता है उसे छोड़ दो, नहीं तो मेरी माँ तुम्हें मार डालेगी। इसी दौरान
हम देखते हैं कि डेविड की माँ की आत्मा सामने आती है और अपनी शक्ति से एंजेलिक पर हमला कर देती है। एंजेलिक बड़े से झूमर से टकराकर गिर जाती है। इसके बाद बर्नबास भी उस पुतले की जकड़ से छूट जाता है और सबको बाहर जाने के लिए कहता है। फिर वह एंजेलिक के पास जाता है और उसे समझ आता है कि एंजेलिक जैसी चुड़ैल का अंत इस झूमर के टूटने से होना था। अब देखते ही देखते एंजेलिक की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ हम विक्टोरिया कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे एक और मजेदार कहानी के साथ।